Assalamualaikum guys, welcome to YouTube channel Knowledge Gaining. The topic that we discuss is research, meaning, definitions and educational research. The meaning of research. The term research means to make known of an existing thing. Basically अगर हम word research को discuss करें तो re means again, search to find out, to explore, to investigate, to look for something new knowledge on the base of existing thing. यानी जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो प्रीवियस नॉलेज आपके पास मौजूद है, उसकी बेस पे न्यू नॉलेज को फाइंड आउट करना। सर्च ऑफ सर्च यानी जो ऑलरेडी सर्च हो चुका है उसके ऊपर दोबारा से सर्च करना न्यू वे में और उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को फाइंड आउट करना न्यू वे में क्रिएटिविटी के थ्रू कि किस तरह वो इफेक्ट करते हैं। नोन टू अननोन यानी जो चीज़ें नोन हैं ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी बेस पे अननोन फैक्ट्स एंड फिगर्स को फाइंड आउट करना। रिसर्च को अगर हम कंसीडर करें तो रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंक्वायरी करते हो किसी चीज़ की, यानी एक नेचुरल इंक्वायरी बेस्ड रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें आप इंक्वायरी के थ्रू सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हो, रिकमेंडेशंस देते हो, कंसिडरेशंस देते हो रिगार्डिंग इशू प्रॉब्लम डेट वी सिलेक्टिंग फॉर रिसर्च। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को इश्यूज को फाइंड आउट करके आप सर्च करते हो। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डिफाइंस रिसर्च को अगर हम डिफाइन करें तो रिसर्च एक क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज है। किसकी बेस पे? एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे क्रिएटिविटी के थ्रू आप जनरेट करते हो न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आउटकम्स को, न्यू मेथडोलॉजीज को और न्यू अंडरस्टैंडिंग देते हो किसी भी इशू के अकॉर्डिंग। इसके में हम सिंथेसिस करते हैं और एनालिसिस करते हैं अपनी प्रीवियस रिसर्चेस का और न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं, न्यू क्रिएटिव आउटकम्स को फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च एक क्लोज और केयरफुल स्टडी है जिसमें हम फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं, कि इंक्वायरी बेस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की, किसी भी इशू की। Another definitions of research given by John W. Creswell, who states that humanities scholars usually do not search for the ultimate correct answer to a question. यानी जो स्कॉलर्स हैं वो यूजुअली इसलिए रिसर्च नहीं करते कि किसी भी क्वेश्चन का अल्टीमेट करेक्ट आंसर प्रोवाइड कर सकें, बट इंस्टेड वो एक्सप्लोर करते हैं उस इशू की सराउंडिंग में जितना भी नॉलेज है, उस इशू के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है उसकी सराउंडिंग्स में, प्रीवियस नॉलेज से रेलिवेंट उन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते हो, यानी अपनी रिसर्च को एक्सप्लोर करते हुए उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो, लेकिन किसी भी आंसर का एक अल्टीमेट आंसर प्रोवाइड नहीं करते किसी भी क्वेश्चन का, बल्कि उसको एक्सप्लोर करते हैं मज़ीद और सर्च करने के लिए। Research is a systematic inquiry to describe, explain, predict and control the observed phenomena. रिसर्च एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है जिसमें आप सिस्टम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किसी भी इशू को डिस्क्राइब करते हो, एक्सप्लेनेशन देते हो, प्रिडिक्शन यानी जजमेंट देते हो उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? कंट्रोल द ऑब्जर्व फिनोमिना। जो इवेंट या जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, ऑब्जर्व फिनोमिना वो है जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में कोई इवेंट या फैक्ट आप फाइंड आउट करते हैं, उसको हम फिनोमिना कहते हैं। जो आपने अपनी सिचुएशन में ऑब्जर्व फिनोमिना सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आप सिस्टमेटिक प्रोसीजर के अंदर रहते हुए उसको डिस्क्राइब करते हो, एक्सप्लेन करते हो, प्रिडिक्ट करते हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च टू गेन फेमिलियरिटी विद द फिनोमिना। रिसर्च का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो हमें फेमिलियर करती है किसी भी फिनोमिना से, और उस फिनोमिना को यूज़ करते हुए हम किस तरह न्यू फैक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने टॉपिक को मोर प्रिसाइज कर सकते हैं या एक्सपोयर कर सकते हैं। टू पोएट्री एक्यूरेटली, पर्टिकुलर वे में एक्यूरेटली हम किस तरह करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, सिचुएशन के या ग्रुप के। डिटरमिन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी का कि कब ये इवेंट हुआ और कौन कौन सी चीज़ें इससे रेलिवेंट हैं या एसोसिएट हैं। हाइपोथेसिस को टेस्ट करके दो वेरिएबल्स के दरमियान कॉजल रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक इवेंट हुआ वो कॉज है, लेकिन अगर दोबारा वो इवेंट हुआ तो वो उसका इफेक्ट है पहले वाले का। एजुकेशनल रिसर्च क्या है? एजुकेशनल रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एजुकेशनल सेटअप से रेलिवेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्रिटिकल और केयरफुल सर्च है एजुकेशन से रेलिवेंट डाटा की, एक फॉर्मल प्रोसेस है जो हमारे एरर्स को दूर करता है।
मैनिपुलेट करता है, वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है, वेरीफाई करता है, जो पहले से थ्योरी बनाई गई है उनको एक्सटेंड करता है, उनको जनरलाइज करता है, डिस्कवर करता है न्यू चीज़ों को अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की बेस पे, ताकि हम न्यू डिमांड्स और न्यू नीड्स के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकें, अपनी न्यू सोसाइटी के सेटअप के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट कर सकें। एजुकेशनल रिसर्च जो है प्रीवियस एरर्स को करेक्ट करता है, मिसकंसेप्शंस को करेक्ट करता है और न्यू फैक्ट्स को फाइंड आउट करता है। न्यू फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम अपने प्रीवियस एरर्स को किस तरह प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे मिसकंसेप्शंस हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। ये हमें सुजेस्ट करता है कि हम डिफरेंट एरियाज जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एजुकेशनल रिसर्च रेफर्स करती है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको हम डिस्कस करके रिसर्च करके एजुकेशन सेटअप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, जिसमें हम वैरायटी ऑफ मेथड्स को यूज़ करते हुए इंडिविजुअल को और एजुकेशन के दूसरे एस्पेक्ट्स को किस तरह वैल्यूएट करके फीडबैक दे के इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला स्टूडेंट्स लर्निंग को हम अवेल्यूएशन और फीडबैक के थ्रू किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स लर्निंग में इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। टीचिंग मेथड्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, किस तरह उनको एप्लीकेबल किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, न्यू थेरीज को सोसाइटी की नीड्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंग जनरेट किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है। टीचिंग ट्रेनिंग की कहाँ ज़रूरत है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है और कहाँ कहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए नेसेसरी किया जा सकता है, ये भी हमें एजुकेशनल रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट होता है। क्लासरूम डायनामिक्स किस तरह के, क्लासरूम में कौन कौन से इश्यूज हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए कि वो हमारे एजुकेशन सेटअप की इम्प्रूवमेंट पे इफ़ेक्ट करेगा। J.W. बेस्ट एंड रॉबर्ट M.W. ट्रेवर्स एजुकेशनल रिसर्च एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि हमें डायरेक्ट करती है कि किसी भी साइंस ऑफ बिहेवियर को हम एजुकेशनल सिचुएशन में किस तरह डेवलप कर सकते हैं। अल्टीमेट एम प्रोवाइड करती है, किस तरह साइंस हमें प्रोवाइड करती है किसी भी एजुकेटर को कि वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने गोल को अचीव कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।